भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे कि अचानक एक विशालकाय नाग उनके पीछे प्रकट हो गया। नाग धीरे धीरे रेंग कर बुद्ध के सिर पर चढ़ गया और अपने पंख फैलाकर उनके पूरे शरीर को ढक लिया। सामने खड़े पांचों शिष्य ये देखकर घबरा गए। उन्हें लगा कि नाग अभी बुद्ध को निगल जाएगा, लेकिन अगले ही पल आसमान से तेज बारिश होने लगी। तब शिष्यों को समझ में आया कि सर्प बुद्ध को खाने नहीं बल्कि उन्हें वर्षा और आंधी से बचाने आया है। जैसे ही बारिश थमी, नाग ने अपने पंख समेट लिए और धीरे धीरे वहां से हट गया। शिष्य अभी इस दृश्य से उबर भी न पाए थे कि बुद्ध के पीछे से दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उनके शरीर से निकलती आभा देख सब समझ गए, बुद्ध ने सचमुच ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वे सच्चे अर्थों में बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं। शिष्य तुरंत श्रद्धा से उनके चरणों में गिर पड़े और विनती करने लगे कि वे उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें आगे चलकर शाक्य मुनि और भगवान बुद्ध कहा गया, संसार के लिए धर्म का दीपक बने। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पर्वत श्रृंखला से गुजर रहे थे। शाम हो चुकी थी तो उन्होंने वहीं एक गुफा में रात बिताने का निश्चय किया। लेकिन गुफा में पहले से एक साधु तपस्या कर रहा था। साधु ने उन्हें बताया कि यहाँ तो ठहर सकते हो, पर आधी रात को एक विषधर नाग आता है जो मनुष्यों को खा जाता है। ये सुनकर शिष्य डर गए और बोले, गुरुदेव, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन भगवान बुद्ध शांत रहे और बोले, कोई बात नहीं, हमें यहीं रुकने दो। साधु उनकी दृढ़ता देखकर मान गया और उन्हें गुफा के भीतर ले गया। उसने समझाया, सावधान रहना, पर बुद्ध पूरी तरह निडर थे। उन्होंने केवल साधु से एक सेब मांगा और गुफा में ध्यान मग्न हो गए। आधी रात होते ही वो विषधर नाग प्रकट हुआ और धीरे धीरे बुद्ध की ओर बढ़ने लगा। शिष्य तो कांप रहे थे, पर बुद्ध ने शांत भाव से हाथ जोड़कर कहा, कल्याण हो, कल्याण हो। मुझे पता है तुम्हारा स्वभाव बुरा नहीं है। मगर नाग उन पर झपटने ही वाला था कि बुद्ध ने उसका सिर अपने हाथ से थाम लिया और उसके मुंह में हल्की सी फूंक मारी। फिर बोले, हे नागराज, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे खाना चाहते हो, लेकिन मुझे औरों के लिए कल्याण करना है। अभी मैं तुम्हें अपना जीवन नहीं दे सकता। ये कहकर उन्होंने साधु का दिया सेब उसके मुख में रख दिया। तभी अद्भुत दृश्य घटा। नाग ने वो सेब निगल लिया और तुरंत बुद्ध के सामने झुककर प्रणाम करने लगा। स्पष्ट था, बुद्ध ने उसे भी करुणा और धर्म से जीत लिया था। अगली सुबह जब बुद्ध गुफा से बाहर नहीं निकले तो शिष्य और साधु चिंतित हो उठे। साधु ने अनुमान लगाया कि शायद नाग ने उन्हें खा लिया होगा, लेकिन तभी बुद्ध मुस्कुराते हुए गुफा से बाहर आए। साधु आश्चर्यचकित होकर बोले, ये कैसे संभव है? क्या वो विषधर नाग अंदर नहीं था? बुद्ध ने मुस्कुराकर बताया कि वो दुष्ट नाग अब बदल चुका है और एक साधारण सांप बन गया है। साधु हैरान रह गया और बोला, अविश्वसनीय, सचमुच आप शाक्य मुनि बुद्ध हैं। ये आपके सामर्थ्य के बिना संभव नहीं था।